ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ किया जाए। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का 1338वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। विशेष कारण से साथियों आज का स्वाध्याय केवल यूट्यूब पर ही प्रेषित हो रहा है, जूम ऐप पर लाइव नहीं होगा और हम लोग यहीं पर स्वाध्याय करेंगे। कल हम लोगों ने प्रज्ञोपनिषद के दूसरे खंड महामानव खंड के प्रथम अध्याय देव मानव समीक्षा प्रकरण का अध्याय पूर्ण किया था। आज हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग भावपूर्वक प्रतिदिन के तरीके से आज का भी स्वाध्याय संपन्न करें। आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और सब लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं सब लोग लाइक भी जरूर करें। दूसरा अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय है धर्म विवेचन प्रकरण। अथ द्वितीयो अध्यायः धर्म विवेचन प्रकरणम्। द्वितीयस्य दिनस्यात्र संगमे मुनयः समे मनीषिणो यथा कालं संगता उत्सुका भृशम्। मौद्गल्यः प्रश्नकर्ता बुधृषिरत्यनो महान् पप्रक्ष भगवन् यस्तु महामानव विनिर्मितिः अभिवृद्धिरिहि प्रोक्ते महिमास्यास्तथो थोदिता अनिवार्यत्वमतत्रैदविषये गातुमस्ति च। कान् व्रतान् पालयन्मर्त्यः देवता जायते ध्रुवं महामानव आदेयं तेन किं त्याज्यमत्र च। विचार्यं किं विधेयं च किं किमेतत्तु विस्तरातुच्यतां येन मर्त्याः शूरमहामानवतां गताः। आश्वलायन उवाच मौद्गल्य प्रमुखा मान्या ऋषयः संगतास्त्विह सर्वे शृण्वन्तु धर्मोऽस्ति केवलं यवलम्बनम्। तथाविधं यदाश्रित्य मानवाः शान्तिमाप्नुयुः सुखं चापि वसेयुस्ते रक्षिताः सर्वतः स्वतः। दूसरे दिन के संत समागम में सभी उत्सुक मुनि मनीषी यथा समय उपस्थित हुए। आज के प्रश्नकर्ता मनीषी मौद्गल्य थे। उन्होंने पूछा, हे भगवन, कल महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता बताई गई थी। उसे सुनकर के यह जानने की उत्सुकता बढ़ी है कि किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है, उसे क्या छोड़ना और क्या अपनाना होता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है। सुविस्तार पूर्वक कहें जिससे मनुष्य महामानव बन सके। आशुलायन जी ने कहा कि हे मौद्गल्य समेत सभी ऋषिवर्ग, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। धर्म ही एकमात्र अवलंबन है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते, आगे बढ़ते और श्रेय पाते हैं। यह स्पष्ट है कि नर पशु नर पिशाच देव मानव एवं महामानव अवतार आदि का स्पष्ट अंतर समझने के बाद ऋषिगण भारतीय तत्व दर्शन के उस व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी चाहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार कर उसे ऊंचा उठाती है, नर से नारायण बनाती है। कोई भी ऊर्ध्वगामी चरण तभी उठ पाता है जबकि कर्ता स्वयं को व्रतों से बांध लेता है। व्रत अर्थात संकल्प की शक्ति प्रचंड मानी गई है। वाल्मीकि, अजामिल, आम्रपाली, अंगुलिमाल जैसे पूर्व के नरपिशाच साजीवन बिताने वाले व्रत से बंधने पर ही महानता के पथ पर अग्रसर हो सके। सर्वसाधारण को इन व्रतों के अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें इनका व्यापक अर्थ माहात्म्य सहित समझाया जाना चाहिए। तभी उस दिशा में कुछ कदम उठाने की ललक उठती है।
सत्राध्यक्ष मुनिश्रेष्ठ आशुलायन समग्र प्रगति जन जन के लिए हृदयंगम किए जाने योग्य सूत्रों का रहस्योद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। गुण रूपी संपदा अपने भीतर ही निहित है, किंतु जानकारी के अभाव में मनुष्य दर दर भटकता, ठोकरें खाता और भ्रांतियों का शिकार होता है। मनुष्य का शरीर एक दीपक की भांति है और चेतना यानी आत्मा दीपक में जलती हुई ज्योति की भांति है। मिट्टी के दिए में ध्यान रहा तो जीवन व्यर्थ है, दीपक की ज्योति में ही ध्यान रहना चाहिए। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। यदि धर्म के व्यवहारिक रूप का मनुष्य को बोध हो सके तो प्रगति की असीम संभावनाओं का पथ प्रशस्त हो जाता है। सबने प्रथम दिन के सत्र में जो ऐत्रेय ऋषि ने पूछा था कि 3 वर्ग के योनि, मनुष्य योनि में 3 वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं, नर पशु नर मानव, नर पशु नर पिशाच नर नारायण, और इन सब में श्रेष्ठ नर नारायण हैं। तो नर नारायण बनने के लिए कौन सा संकल्प, कौन सा व्रत चाहिए? आश्रयन ऋषि कहते हैं कि उनको धर्म को धारण करना, धर्म के पथ पर चलना पड़ेगा। धर्म क्या है? बोले ये जीवन मिट्टी के दीपक के समान है और उसमें जलती हुई लौ ही आत्मा है। यदि हमारा पूरा ध्यान मिट्टी के दीपक पर ही रहे तो फिर हम धार्मिक नहीं बन सकते। हमारा ध्यान उस लौ पर होना चाहिए जिसके नाते इस संसार में प्रकाश है। वही मनुष्य के वास्तविक धार्मिक होने का परिचय है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन बातों को और गहराई से समझें। सुखदा मणि और चोर। प्राचीन काल में एक संत थे, धर्म श्रद्धा के कारण सदा प्रसन्न रहते, चेहरे से उल्लास टपकता। चोरों ने समझा उनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए। बोले, हमने सुना है आपके पास सुखदा मणि है, इसी से इतने प्रसन्न रहते हैं, उसे हमारे हवाले करो, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, मिल जाएगा। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले और जहां तहां खोदते फिरे। जरा सा ही खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए पर कहीं मणि का पता न लगा। चोर हताश होकर लौट आए, संत पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झड़कने लगे। संत हंसे, बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है, अर्थात धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थता का बोध हुआ तो वे अपनी आदतें सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीख गए। यही थी वो सुखदा मणि जो जीवन को धन्य बना देती है। इस बोध की कमी, इस धार्मिक विचारधारा की कमी ही बहुसंख्यक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में वो प्रगति कर ही नहीं पाते जो कि सृष्टा को अभिष्ट है। यदि धर्म के कर्मकांड दर्शन में न उलझकर धारण करने योग्य गुण संपदा रूपी मणि को खोज लिया जाए तो वास्तव में इस क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ फलित भी होता है। अनावश्यक श्रम अनख में समय काटने में तो अनेक लगे दिखाई देंगे, पर अंतः संपदा को पहचान कर उसे उपलब्ध करने का प्रयास कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वर्धन्ते चाधिगच्छन्ति श्रेयः सर्वविधं सदा, धर्मो येषां प्रियं सर्वं जगत् स्निह्यति तेषु च। बलिष्ठो जायतेऽप्यात्मा कृपा वर्षति च प्रभोः, त्यक्तो धर्मस्तु येनामुं त्यजन्त्येव जनाः समे। स्वीकरोति च धर्म यो नरः स्वागम्यते नरैः, धर्मं रक्षति यः साक्षात् रक्षितः स्वयमेव स।
विकरोति च धर्मम च विकृतिम याति स स्वयं महत्त्वस्योपलब्धेर्ये नराः सन्तिक्षुकास्तु ते धारणां धर्मजां सर्वे गृह्णन्त्वेव तथैव च धर्मात्मभिः समं स्वं ते कुर्युश्चार चरणं सदा। जिन्हें धर्म प्रिय है वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं और सब प्रकार के कल्याण को भी। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है। उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्त्र अनुग्रह उपलब्ध होता है। इसलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म धारणा अपनानी चाहिए और अपना आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसे सब छोड़ देते हैं और जो धर्म को अपनाता है उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी अपनी रक्षा होती है। जो धर्म को हराने का प्रयास करता है वो स्वयं हार जाता है। ये बात यहाँ पर जानने को मिली। इसकी व्याख्या में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि धर्म धारणा ही वो आदर्श है जिसे लक्ष्य मानकर महामानव स्वयं सफलता पाते एवं अनेक के लिए दिशा धारा मार्गदर्शन छोड़ जाते हैं। यदि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया गया तो अन्य अनेक सामान्य जन कैसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। अनुकरणीय कर्तृत्व धर्म के सूत्रों को जीवन में उतार कर ही बन पड़ता है। आचरण को श्रेष्ठ उत्कृष्ट आदर्शवादिता का पक्षधर बनाना पड़ता है। धर्म का आचरण महामानवों का स्वयं का जीवन तो धन्य बनाता ही है, मेहंदी पीसने वाले के हाथ स्वतः रंग जाने के समान उन्हें तो लाभान्वित करता ही है। समाज में सत प्रवृत्तियों से भरा श्रेष्ठता का वातावरण भी बनता है। धर्म को जो सही अर्थों में समझते हैं वे अनावश्यक क्रियाकृत्यों परंपरागत मान्यताओं में स्वयं को नहीं उलझाते। धर्म के तत्व दर्शन को जीवन में उतारते हैं। स्वयं को आत्मबल संपन्न बनाकर अन्य अनेक के लिए प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप को साथियों समझने की आवश्यकता है। जो धर्म के पथ पर चलता है उसका सब साथ देते हैं और वो समाज के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। पर जो धर्म को नहीं पहचानता नहीं समझ पाता, नर नारायण बनना तो बहुत दूर की बात, वो साधारण नर भी बन नहीं पाता। जो धर्म को समझते हैं वो अनावश्यक पाखंडों में क्रियाकृत्यों में आडंबरों में मान्यताओं में परंपराओं में नहीं उलझते। धर्म के तत्व दर्शन को वो अपने जीवन में उतारते हैं। स्वयं आत्मबल से संपन्न बनकर दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। धर्म प्रचारक कुमार जीव की यहाँ पर चर्चा है। मन की शांति के लिए कुमार जीव ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वे अपने योगाभ्यास में लगे रहते पर उन्हें मन की शांति नहीं मिलती। मेधा और प्रतिभा का उपयोग तो लोक कल्याण में होना चाहिए। ये सिद्धांत जैसे जैसे हृदय में घुसता गया वैसे ही महापंडित कुमारायण ने मिथिला के दीवान का पद छोड़कर धर्म प्रचार के लिए परिभ्रमण करने का निश्चय किया। बालक कुमार जीव को भी उनने यही शिक्षा दी। कश्मीर प्रवास में कुमारायण का स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षुणी की दीक्षा ले ली और बालक कुमार जीव की शिक्षा का प्रबंध करती हुई उसी क्षेत्र में धर्म प्रचार का कार्य करती रही। कुमार जीव जैसे ही समर्थ हुए वैसे ही चीन चले गए। वहां उनने और साथी बनाए और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कर डाला। साथ ही भ्रमण करके प्रचार करने लगे। उनके प्रयत्न से स्थिति ऐसी बन गई थी मानो बौद्ध धर्म का केंद्र भारत न होकर चीन ही हो। राजाओं की लड़ाई में कुमार जीव नजरबंद भी हुए पर जल्दी ही छोड़ दिए गए। बौद्ध मठों का निर्माण, धर्म शास्त्रों का अनुवाद तथा प्रचारकों की एक बड़ी सेना का गठन करने के साथ साथ लाखों शिष्य बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए।
इस सफलता में प्रधानतया कुमार जी की ही प्रमुख भूमिका थी। इस पुण्य कार्य से कुमार जी व स्वयं तो इतिहास में एक वंद्य पुरुष बन ही गए, अन्य सामान्य जनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कीर्ति पा गए। साथ ही उनके समकालीन वसुधावासियों को सही मार्ग पर चलने के लिए एक शाश्वत दिशाधारा मिल गई। इस तरीके से साथियों, धर्म को जीवन में अपनाने से स्वयं भी मनुष्य देवता बन जाता है और औरों को भी कृत कृत्य कर देता है। और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है, उस रास्ते पर चल करके अच्छे से अच्छे लोग भी पतित पथभ्रष्ट होकर रावण कुंभकर्ण के समान बन जाते हैं। रावण का पराभव हुआ, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। राजा विभीषण भगवान राम के समक्ष कर्तव्य पालन संबंधी निर्देश प्राप्त करने की जिज्ञासा से खड़े हुए। भगवान बोले, अपने अग्रज पंडित राज की ज्ञान विज्ञान परंपरा का रक्षण और विकास करना, पर अपना चिंतन क्रम हमेशा धर्म परायण और आदर्श निष्ठ ही रखना। विभीषण ने जानना चाहा कि रावण से चिंतन के स्तर पर क्या भूले हुई, तो करुणा निधान बोले, उसने ऋषि परंपरा का व्यवस्थित चिंतन क्रम छोड़कर लोलुपों का अस्त व्यस्त क्रम अपनाया, इसलिए अपने ज्ञान के ठोस लाभ समाज को दे न सका। संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन ने उसे हीन कर्मों में लगाया और दुर्गति करा दी। धर्म की रक्षा करने के स्थान पर उसने अनीति का, अधर्म का ही पोषण किया। यही उसके पतन का कारण बना। राजा कालस्य कारणम। एक राजा जंगल में भटक गया, प्यास से आकुल व्याकुल इधर उधर घूमने लगा। एक झोपड़ी दिखाई दी उसको, वहां पहुंचा। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पास ही ईख का खेत था। राजा ने पानी मांगा। बूढ़े ने दो चार ईख तोड़ी, कोल्हू में पेरा, ईख के रस से एक कटोरा भर गया। राजा ने पिया, उसका मन पुलकित हो गया। उसने बूढ़े से पूछा, क्या ईख पर कर भी लगता है? बूढ़े ने कहा, नहीं, हमारा राजा दयालु है, वो भला हमसे क्या कर लेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, ऐसी मीठी चीज पर अवश्य कर लगना चाहिए। मन में संकल्प विकल्प उठने लगे। आखिर कर लगाने का निश्चय कर लिया। राजा ने चलते चलते बूढ़े से कहा, एक प्याला रस और पिलाओ। बूढ़े ने फिर दो चार ईख तोड़े, उन्हें कोल्हू में पेरा, पर रस से कटोरा नहीं भरा। राजा अचंभे में पड़ गया। उसने पूछा, ये क्या? पहले ईख के रस से कटोरा भर गया था, अब नहीं भरा, वो क्यों? बड़ा दूरदर्शी था वो बूढ़ा। उसने कहा, लगता है मेरे राजा की नीयत बिगड़ गई, अन्यथा ऐसा नहीं होता। राजा मन ही मन पछताने लगा। राजा की नीयत का इतना असर होता है तो क्या धर्माध्यक्षों, राजनेताओं, अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के आचरण का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा? विचार करें, तब ये प्रतीत होगा कि वास्तव में धार्मिक भावना से जो अपने मन को अनुप्राणित करते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है और वो भी समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होते हैं। इस तरीके से साथियों, हम सब लोगों को धर्म के पथ को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गांधी जी का धर्म। बात सन 36 की है। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के लिए देश भर में दौरे कर रहे थे। उड़ीसा के एक कस्बे में गांधी जी ठहरे हुए थे कि पंडितों का एक दल उनसे शास्त्रार्थ करने आ गया। कह रहा था, शास्त्र में अस्पृश्यता का समर्थन है। गांधी जी ने मंडली को सम्मान पूर्वक बैठाया और कहा, मैं शास्त्र तो पढ़ा नहीं हूं, इसलिए आपसे हार मान लेता हूं, पर यह विश्वास करता हूं कि संसार में सब शास्त्र मिलकर भी मानवीय एकता के सिद्धांत को झुठला नहीं सकते। मेरा धर्म तो यही है एवं मैं इस पर अडिग हूं व जीवन भर रहूंगा। उनके अटूट विश्वास को देखकर पंडित मंडली निरुत्तर होकर के वापस लौट गई। धर्म की परिभाषा किए
जाने वाले कार्य के उद्देश्यों पर निर्भर है, न कि परंपरागत मान्यताओं पर। कार्य का उद्देश्य ही धर्म को परिभाषित करता है। विडंबनाएं, मान्यताएं, अंध परंपराएं उसको परिभाषित नहीं करती। यश्चलेद्धर्म मार्गं च संस्थितोऽप्यत्र भूतले स्वर्गस्थ देवा इव स श्रेष्ठतां यास्यति स्वयं। श्रुत्वा ध्यानेन तत्सर्वं विचार्यापि दृढं ततः औत्सुक्यात् पुनरेवायं मौद्गल्यायन आह च। जो धर्म मार्ग पर चलेगा वह इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को सुनकर तथा विचार कर मौद्गल्य अपनी उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले। क्या पूछा है मौद्गल्य ऋषि ने? मौद्गल्यायन उवाच धर्मा अनेके सन्त्यत्र संसारे देव तत्र च निर्धारणानि भिन्नानि समेषां निर्णयः कथं कर्तव्यश्चैषु किं ग्राह्यं त्याज्यं किं पुरुषेण च संदेहेऽस्मिन् मतिस्तेन भ्रमतीव निरन्तरम्। मौद्गल्यायन ने कहा कि हे देव, संसार में अनेकानेक धर्म है, सबके निर्धारणों में भिन्नता है। इनमें से किसे अपनाया जाए, किसे नहीं, इसका किस आधार पर निर्णय किया जाए, इस संदेह में हमारी बुद्धि इस संदेह में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपनी स्वार्थ संकीर्णता और वर्ग विशेष के लिए गढ़ी गई मान्यताएं और परंपराएं धर्म के यथार्थ रूप को विकृत बना देती हैं और संप्रदायवाद को जन्म देती हैं। उसे पूर्ण नहीं समझना चाहिए। दृष्टिकोण व्यक्तित्व का दर्पण, क्या इसका तात्पर्य है? मौद्गल्य ऋषि तो ये पूछते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, इस ओर उनकी जिज्ञासा प्रकट हो रही है। इस संदर्भ में एक कथानक है कि किसी धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान बनाया और उद्यान लगाया ताकि उधर आने वाले ठहरें, उसमें विश्राम करें। समय समय पर अनेक लोग आते ठहरते। दरवान हरेक से पूछता, बताइए मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनाया है? आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से इसका उद्देश्य बताते। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने, हथियार जमा रखने, माल का बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी खटके और रोक टोक के स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ पाकर एकाग्रता पूर्वक कला अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए। धर्म के संदर्भ में भी जब इसी तरह अलग अलग व्याख्याएं होने लगे तो उसे संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकता है। ये एक बड़ी बात थी साथियों। धर्म हमें दृष्टि देता है, पर एक ही धर्म के प्रति जब इतनी तरह की विचारणाएं आने लगे तो वो प्रत्येक विचार ही धर्म नहीं है। धर्म तो अडिग है, उस महल की तरह जो राजा ने बनवाया, पर उस एक धर्म को लेकर के अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो जिनके मन में विचार आए, वो सब विचार अलग अलग संप्रदाय के हो सकते हैं। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? तो आज के स्वाध्याय को हम लोग अब यहीं तक लें। इसके बाद कल हम लोग इसके आगे का स्वाध्याय करेंगे। आज के सत्र को साथियों यहाँ पर हम लोग विश्राम दे देते हैं। आज 11 तारीख हो गई है और कल के स्वाध्याय में आप सब लोग जो है आ, अपने पास
कुछ जो है जल का पात्र और अक्षत पुष्प लेकर के बैठेंगे, रोरी रक्षा लेकर के बैठेंगे, जिससे कि परसों सवेरे 5 बजे प्रारंभ होने वाले सामूहिक जप अनुष्ठान का संकल्प कल स्वाध्याय के पश्चात सायं कराया जाएगा, ताकि परसों से समय से जप प्रारंभ हो सके। आप सब लोग पूजा की सामग्री अक्षत पुष्प रोरी रक्षा और कौन परिजन कितने बजे, यानी 13 तारीख 5 बजे भोर से लेकर के 14 तारीख को सवेरे 7 बजे तक निरंतर अखंड जप चलेगा। तो आप में से कौन कितने बजे कितनी देर जप करेंगे, ये आप सबको विवरण देना पड़ेगा। आप अपने अपने सुविधानुसार यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर देव परिवार के ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ध्यान देंगे, व्यक्तिगत रूप से हमारे पास मैसेज आप कृपया नहीं करेंगे। ग्रुप में आप करेंगे तो उससे सबको जानकारी मिलेगी। तो इससे एक लाभ ये मिलेगा कि सब लोगों को पता चलेगा कि कौन सा समय स्लॉट खाली है। हम इसकी व्यवस्था भी बना देंगे, और कल जब शाम को हम लोग संकल्प करेंगे तब तक सारी समय सारणी तैयार हो जाए। एक एक टाइम स्लॉट में कम से कम दो दो लोग जप करने के लिए रहेंगे, ऐसा निवेदन होगा। और ये अखंड जप 24 घंटे का हम सब के द्वारा संपन्न हो, इसका हम सब लोगों को प्रयास करना होगा। ठीक है ना? चलिए, आइए आज के सत्र को विराम दिया जाए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल हो सबका। आज के सत्र को विश्राम देते हैं। कल स्वाध्याय के पश्चात हम लोग जो है पूजन सामग्री लेकर बैठेंगे अखंड जप के संकल्प के लिए। सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।